ये जो खाद है ना हमारे मोंगरे प्लांट के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद खाद है। पूरा एनर्जी बूस्टर डोज है। इसके डालने के बाद आपको दूसरे खाद डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व है जो हमारे मोंगरे के प्लांट को चाहिए। तो देखिए क्या होता है कि जब हम बहुत सारे खाद और फर्टिलाइज़र का यूज़ अपने मोंगरा के प्लांट पर कर लेते हैं, फिर भी हमारे मोंगरे के प्लांट पर कोई ग्रोथ नहीं दिखता है, ना बड्स आते हैं, ना फ्लावर आते हैं, और फ्लावर आ भी जाते हैं तो वो झड़ जाते हैं। तो देखिए इस समस्या को दूर करने के लिए मैं जो खाद बता रही हूँ ना, हमारे मोंगरे के प्लांट के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। अगर इसका यूज़ आप अपने मोंगरे के प्लांट पर कर लेते हैं तो आपका जो मोंगरा का प्लांट है वो फ्लावर से भर जाएगा, बड्स आएंगे और इसमें न्यू ग्रोथ शुरू होगी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो मेरा मोंगरे का प्लांट है ना वो छोटे से पॉट में लगा है। ये कम से कम 7 इंच का पॉट होगा और ये इतना फ्लावरिंग कर चुका है ना, मैं कई बार वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ। तो देखिए बहुत बार फ्लावरिंग करने के बाद हमारा जो मोंगरे का प्लांट है वो बिल्कुल कमज़ोर हो जाता है, फ्लावरिंग नहीं कर पाता है। तो इस खाद को डालने के बाद आपकी ये जो समस्या है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। अगर आपका भी मोंगरे का प्लांट एक बार अच्छे से, कई बार अच्छे से फ्लावरिंग करने के बाद अच्छे से फ्लावरिंग नहीं कर रहा है तो इस खाद को डालेंगे ना तो आपके मोंगरे के प्लांट पर न्यू ग्रोथ शुरू होगी और बड्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो देखिए ये जो खाद है ना मैं अपने ये वाले मोंगरे के प्लांट पर डालूंगी, क्योंकि इसमें क्यों कोई भी बर्ड्स नहीं आ रहे हैं ना, न्यू ग्रोथ शुरू हो रही है। तो देखिए मैंने कुछ दिन पहले अपने इस वाले जो मोंगरा का प्लांट है ना उसमें ये वाला खाद डाला था और इसमें बर्ड्स आना स्टार्ट हो गए हैं। तो सबसे पहले तो हमें अपने मोंगरे के प्लांट पर क्या काम करना है। तो देखिए हमें अपने मोंगरे के प्लांट की मिट्टी की बिल्कुल साफ़ सफाई करके रखनी है। इसमें कोई भी सूखा फूल, पत्तियाँ या फिर सड़ी गली जो पत्तियाँ होती है वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर आपके प्लांट पर कहीं भी सूखे फूल दिख रहे हैं या फिर सूखी पत्तियां दिख रही है या फिर ख़राब पत्तियां दिख रही है ना, उसको आप बिल्कुल निकाल कर फेंक दें। क्योंकि ये जो सड़ी पत्तियां हैं और जो फूल होते हैं ना, जो सूखे फूल होते हैं, हमारे प्लांट में फंगस वगैरह लगा देते हैं और हमारे प्लांट्स की जड़ को ख़राब कर देते हैं। और जो फूल और पत्तियां जो हमारे प्लांट्स की मिट्टी पे गिर जाते हैं ना, उसी के अंदर जो फंगस वगैरह है, कीड़े मकोड़े हैं, छिपे रहते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आप अपने प्लांट्स की मिट्टी की बिल्कुल साफ़ सफाई करके रखें। अगर आपका मिट्टी साफ़ सुथरा रहेगा ना तो आपका जो मोंगरे का प्लांट है वो कभी ख़राब नहीं होगा। तो देखिए अभी बारिश में ना आप अपने मोंगरे प्लांट की ना सॉफ्ट प्रूनिंग करेंगे ना तो इसमें बहुत सारे मल्टीपर्पज़ ब्रांचेज निकलेंगे जिसमें न्यू न्यू फ्लावर आएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसमें कुछ दिन पहले इस तरह से जो सॉफ्ट प्रूनिंग की थी और देखिए इस तरह से न्यू न्यू ब्रांचेज निकलना स्टार्ट हुए। तो देखिए यहाँ पर मैंने कटिंग किया था और ये देखिए यहाँ पर 2 न्यू ब्रांचेज निकले हैं। तो इसी तरह से आप भी अपने मोंगरे प्लांट की सॉफ्ट प्रूनिंग करें ताकि इसमें न्यू न्यू ब्रांचेज निकलेंगे और इसी में बर्ड्स आएगा। तो देखिए अभी बारिश में ना आप इसकी बहुत सारी कटिंग भी लगा सकते हैं। तो देखिए मैंने कुछ दिन पहले छोटा सा कटिंग लगाया था और ये ग्रो हो चुका है और ये मैं बहुत बार वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ। तो देखिए अगर आप अपने मोंगरे के प्लांट में अच्छी फ्लावरिंग चाहते हैं ना तो ये जो टिप्स है, अगर इसे आपने फॉलो कर लिया तो आपका जो मोंगरे का प्लांट है वो कभी ख़राब नहीं होगा, हैवी फ्लावरिंग करेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, हमें अपने प्लांट्स की मिट्टी की गुड़ाई महीने में कम से कम 2 बार अभी बरसात में तो ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि जो कीड़े मकोड़े और फंगस रहते हैं ना मिट्टी के ऊपर ही रहते हैं। अगर हम मिट्टी को उलट पुलट कर इसकी गुड़ाई करेंगे ना तो वो जो फंगस और कीड़े मकोड़े हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। और देखिए अभी बारिश के सीज़न में ना मिट्टी के ऊपर काई जैसे लग जाता है, तो अगर हम गुड़ाई करेंगे ना तो वो काई भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। और जो आप खाद और फर्टिलाइज़र आपके प्लांट्स को देंगे ना तो आपके प्लांट्स को अच्छे से मिलेगा और हमारे प्लांट्स को अच्छे से ऑक्सीजन भी मिलेगा। तो देखिए इस खाद का यूज़ आपको ना महीने में 1 बार ज़रूर करना है अपने मोंगरे के प्लांट पर। और ये जो खाद है ना पूरी तरह से पोषक तत्वों से भरपूर है, इसमें किसी भी प्रकार की पोषक तत्व की कमी नहीं है। तो देखिए ये है पोटास, और पोटास जो होता है उसमें पोटेशियम होता है। अगर आप पोटास का यूज़ नहीं करना चाहते हैं, अगर आपके पास ये पोटास नहीं है ना तो आप केले के छिलके, प्याज के छिलके का यूज़ कर सकते हैं, आलू के छिलके का भी यूज़ कर सकते हैं। उसमें भी पोटेशियम की मात्रा बहुत अधिक होती है। उसको धूप में अच्छे से सुखा लेना है, बारीक पीसकर अपने प्लांट्स पर डालना है। तो देखिए ये जो पोटास है ना हमारे मोंगरे के प्लांट्स के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, हमारे फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए। इसके डालने के बाद हमारे मोंगरे के प्लांट में बहुत अधिक फ्लावरिंग होगा। तो देखिए ये है वर्मी कंपोस्ट, और वर्मी कंपोस्ट जो होता है ना पूरा एनपीके का स्रोत होता है। और एनपीके हमारे प्लांट्स के लिए बहुत ही ज़रूरी है। नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस तीनों की मात्रा होती है इसमें। और ये है चाय पत्ती, और चाय पत्ती जो होता है उसमें नाइट्रोजन होता है जो हमारे फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए बहुत ही अधिक अच्छा होता है। और ये हमारे प्लांट्स की मिट्टी को एसिडिक बनाता है, और एसिडिक मिट्टी हमारे प्लांट्स में के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और जितने भी हमारे फ्लावरिंग प्लांट है ना उसके लिए एसिडिक मिट्टी बहुत ही ज़रूरी है। तो हमें चाय की पत्ती का यूज़ ज़रूर अपने प्लांट्स पर करना चाहिए। और ये धुला हुआ चाय का पत्ती है फ्रेंड्स, आप ताज़े चाय की पत्ती भी ले सकते हैं, लेकिन उसको हमें 1 चम्मच डालना है। लेकिन हम जो धुली हुई चाय की पत्ती ना उसको 2 चम्मच भी ले सकते हैं और 3 चम्मच ले सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल फ़ायदेमंद है। इसमें किसी भी प्रकार का
कि यह है चाय की पत्ती, और जो चाय की पत्ती होती है ना हमारे प्लांट्स के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। इसमें नाइट्रोजन होता है, लेकिन इसका यूज़ हमें बारिश में कम करना है, क्योंकि बारिश के पानी में नाइट्रोजन की मात्रा होती है जो हमारे सभी प्लांट्स के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। लेकिन ये हमारी प्लांट्स की मिट्टी को एसिडिक बनाता है। अगर आपकी प्लांट्स की मिट्टी एसिडिक नहीं है ना तो आपके प्लांट्स में फ्लावर नहीं आएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, हम अब अपने प्लांट्स की मिट्टी में इसे डालते हैं ना तो हमारे प्लांट्स की मिट्टी एसिडिक हो जाती है, जिससे हमारे प्लांट्स में फ्लावर आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये हमारे प्लांट्स के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसका यूज़ आप ज़रूर अपने प्लांट्स पर करें। तो देखिए ये है नीम की खली, और जो नीम की खली होती है ना इसमें बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं। ये एंटीसेप्टिक और एंटी फंगल होता है फ्रेंड्स, जो हमारे प्लांट्स में कीड़े मकोड़े और फंगस वगैरह लग जाते हैं ना उसको पूरी तरह से ख़त्म कर देता है। अगर आपके प्लांट्स में के जड़ों में फंगस वगैरह लग गया हो तो आप इसका यूज़ करेंगे ना तो वो फंगस है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो देखिए अगर आपके पास नीम की खली नहीं है ना तो आप हल्दी का भी यूज़ कर सकते हैं। इसकी जगह आपको हल्दी लेना है। तो हल्दी भी जो ये नीम की खली काम करता है ना वही काम जो है ना हल्दी भी करता है। तो देखिए इन चारों चीज़ों को हमें अच्छे से मिला लेना है, और अच्छे से मिलाने के बाद अपने प्लांट्स में देना है। तो देखिए इसे आप 2 गमले में दे सकते हैं, क्योंकि देखिए मेरा जो मोंगरे का प्लांट है ना वो 7 इंच के गमले में लगा है, तो मैं इसे 1 मुट्ठी के बराबर दूंगी। तो देखिए इस खाद को देने से पहले हमें अपने प्लांट्स की मिट्टी को चेक कर लेना है कि हमारी प्लांट्स की जो मिट्टी है वो ज़्यादा गीली तो नहीं है। अगर आपकी प्लांट्स की मिट्टी ज़्यादा गीली है ना तो थोड़ा सूख जाने के बाद ही आप इस खाद का यूज़ करें। तो देखिए आपके प्लांट्स की मिट्टी ना बिल्कुल भुरभुरी होनी चाहिए। देखिए इस तरह से अगर आपके हाथ में अगर आपकी प्लांट्स की मिट्टी चिपक रही है ना तो आपकी प्लांट्स की मिट्टी भुरभुरी नहीं है। तो आपको ऐसा मिट्टी बनाना है अपने प्लांट्स के लिए जो बिल्कुल भुरभुरी हो। अगर आपके प्लांट्स में अगर मिट्टी चिपक रही है ना तो आपकी जो प्लांट्स की मिट्टी है ना उसमें रेत की मात्रा कम है। तो आपको ऐसे सॉइल मिक्स बनाना है फ्रेंड्स जो आपके प्लांट्स के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हो। तो देखिए अगर आपकी प्लांट्स की मिट्टी चिपचिपी है ना तो आपके प्लांट्स की मिट्टी में ना कंपोस्ट की कमी है। तो देखिए मैंने जो अपने प्लांट्स के लिए मिट्टी बनाई है ना बिल्कुल भुरभुरी है। इस तरह से आपकी प्लांट्स की मिट्टी भुरभुरी रहेगी ना तो आप जो भी खाद और फर्टिलाइज़र डालेंगे ना डायरेक्ट आपके प्लांट्स के जड़ों तक पहुँचेगा। तो देखिए इस तरह से हमें अपने प्लांट्स की मिट्टी की गुड़ाई करनी है, और खाद को देखिए इस तरह से 1 मुट्ठी के बराबर ऐसे किनारे में दे देना है और इसको मिट्टी से ढक देना है। तो देखिए फ्रेंड्स, आप अलग से मिट्टी अपने प्लांट्स पर डाल सकते हैं, और इसको ढक देंगे ना तो ये जल्दी से हमारे प्लांट्स को मिल जाएगा। और इसमें तो देखिए खाद देने के बाद हमें पानी ज़रूर डालना चाहिए। पानी डालेंगे ना तो जल्दी से डाइल्यूट होकर हमारे प्लांट्स को मिलेगा। तो देखिए ये जो खाद है ना हमारे मोंगरे प्लांट्स के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसका यूज़ करके आप ज़रूर देखें, इसका रिज़ल्ट आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू फ्रेंड।